नमस्कार दोस्तों, वट सावित्री व्रत आने वाली 26 मई 2025 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। इस दिन आप घर पर ही आसानी से पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए आप एक दिन पहले ही वट वृक्ष की टहनी मंगा लीजिए, क्योंकि हर जगह तो वट वृक्ष नहीं होता, इसीलिए हमने एक दिन पहले ही टहनी मंगा ली है। और ये देखिए, सबसे पहले अपनी गोद में थोड़ा सा खाने पीने का सामान गोइठा भर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम वट वृक्ष को सींचेंगे। सींचना बहुत ही ज़रूरी है, यानी जल देना। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। सावित्री जी ने अपने पति सत्यवान की रक्षा के लिए इस व्रत को किया था। और साथ ही एक हमने पत्ता तोड़ लिया है इसमें से, इसी के ऊपर हम गोरा गणेश जी विराजमान करेंगे। चाहे तो आप पहले ही पत्ता तोड़कर रख दीजिए, उस दिन पत्ता ना तोड़ें, क्योंकि आज तो सावित्री व्रत नहीं है, मैं डेमो वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए मैंने इसी में से एक पत्ता निकाल लिया है। आप पहले दिन ही एक पत्ते को या दो पत्तों को निकाल कर रख दीजिएगा। एक के ऊपर हमें गोरा गणेश स्थापित करने हैं और दूसरा अपने बालों में लगाना है। उसके बाद ये देखिए, चावल के आटे को घोलकर हमने एप्पन बना लिया है और वट वृक्ष के 5 पत्तों पर हम एप्पन लगा लेंगे। एप्पन बनाना बहुत ही शुभ होता है, इसके बिना हमारी पूजा अधूरी ही रहती है। तो ये देखिए, हमने वट वृक्ष के 5 पत्तों के ऊपर एप्पन लगा लिया है और चावल का आसन देकर गौरी गणेश जी को विराजमान कर लिया है। उसके बाद हम एक देसी घी का दीपक लेंगे और दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। पूजा में दीपक का होना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी पूजा करें तो दीपक सबसे पहले प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा एप्पन हम टहनियों के बाद टहनी पर भी लगा देंगे, क्योंकि टहनी पर और हर जगह हमें एप्पन लगाना होता है। चाहे तो एप्पन से आप सावित्री जी और सत्यवान की आप थोड़ी सी फ़ोटो या मूर्ति सी बना लीजिए, जिससे कि सत्यवान और सावित्री जी का स्वरूप उन्हें दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने रोली और सिंदूर ले लिया है और थोड़ी सी हल्दी। सबसे पहले हल्दी हम गणेश जी महाराज को अर्पित करेंगे, थोड़ी सी रोली हम गोरा माता को, गणेश जी को, और हर जगह पर हम थोड़ी थोड़ी हल्दी और रोली लगा देंगे। हल्दी और रोली का होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद थोड़े थोड़े से साबुत अक्षत हमें सब जगह चढ़ाने हैं। और उसके बाद मोली रूपी वस्त्र सबसे पहले गणेश जी महाराज जी को, गोरा माता को, और जब हम एक छोटी सी चुन्नी भी हमने ले ली है, वो हम वट वृक्ष को उड़ा देंगे। चाहे सत्यवान सावित्री के नाम से या किसी भी नाम से आप एक छोटी सी चुन्नी जो माता रानी की आती हैं, उसी तरह की एक चुन्नी ले आएँ और वट वृक्ष के ऊपर उड़ा दीजिए वस्त्र स्वरूप। नहीं तो आप चाहे मोली रूपी वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, भीगे हुए चनों का विशेष महत्व होता है। भीगे हुए चने हमें पूजा में अवश्य ही लगेंगे। भीगे हुए चने हम सभी जगह अर्पित कर देंगे, गणेश जी महाराज को, गोरा माता को। तो देखिए, भीगे हुए चने ले लिए हमने। चनों का विशेष महत्व है इसमें, और चनों को निगल कर ही हमने अपने व्रत को पूर्ण करना है। यदि आपके यहाँ चने निगले जाते हैं तो चने अवश्य ही निगलें, अगर नहीं निगले जाते तो आप मत निगलिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने जो भी भोग प्रसाद बनाया है या बाज़ार से मंगवाया है, वो सब चढ़ा दीजिए। इस दिन खरबूजे और आम का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। नहीं तो आप कोई भी 2 फल अवश्य ही चढ़ाएं, क्योंकि एक फल पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। हमने यहाँ पर खरबूजा और आम भोग स्वरूप अर्पित कर दिया है सभी देवी देवताओं के नाम से। और उसके बाद हमने जो पुए बनाए हुए थे, सभी जगह पर थोड़े थोड़े से अर्पित कर देंगे। हमने अपने गोद में पहले ही ये सारा सामान रख लिया है, जो कि हमें बाद में प्रसाद रूप में व्रत खोलते समय ग्रहण करना होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, यहीं पर बैठकर हम सारी चीज़ें चढ़ा देंगे। और बांस का पंखा विशेष रूप से पूजा में लिया जाता है, और थोड़ा सा बांस के पंखे से हवा भी की जाती है वट वृक्ष के ऊपर। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा बांस के पंखे के ऊपर एप्पन भी लगा लिया है, थोड़ी सी हल्दी, सिंदूर और थोड़े से
अक्षर छिड़क कर इसकी भी पूजा करनी है आपको, और उसके ऊपर थोड़ा सा प्रसाद रख देना है, क्योंकि एक पंखा तो हमें दान करना होता है और एक पंखे से हमें वट वृक्ष को हवा करनी होती है। थोड़ी सी हवा कर देंगे और इस पंखे को तो हम दान कर देंगे। तो ये दान का पंखा हमने साइड में रख दिया है, जो कि जब हम पूजा के बाद दान कर देंगे, और इसी के ऊपर कुछ हम दक्षिणा भी रख लेंगे। उसके बाद हाथ में 5 या 7 चने के दाने लेकर यहीं पर बैठकर हम वट वृक्ष की कथा सुन लेंगे, या फिर पुस्तक से भी आप वट वृक्ष की कथा को पढ़ सकते हैं। कथा संपूर्ण होने के बाद जो हमने हाथ में जो ये चने लिए हुए थे, इनको निगलना होता है। कई जगह पर निगला जाता है और कई जगह पर यहीं वट वृक्ष के नीचे इन्हें अर्पित कर दिया जाता है। जैसे भी आपके घर परिवार की परंपरा है फ्रेंड्स, उसी तरह से आप इन चनों को प्रयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ चने मैंने जल के लोटे में डाल दिए हैं और कुछ से को हम निगल लेंगे। उसके बाद बड़े ही प्रेम पूर्वक यहीं पर बैठकर हम वट सावित्री व्रत की आरती करेंगे। जो भी आरती किताब में दी हुई है वो आप पढ़ सकते हैं। आरती ख़त्म होने के बाद यहीं पर बैठकर हम हाथ जोड़कर अपने पति की लंबी आयु, उनके उज्जवल भविष्य, उनके स्वास्थ्य की प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद जो भी आपने दक्षिणा यहाँ पर अर्पित करनी है वो अर्पित कर दीजिए, और जो सुहाग का सामान आपने लिया हुआ था वो यहाँ पर अर्पित कर दीजिए। इसमें से कुछ सुहाग का सामान आप खुद प्रयोग में ला सकते हैं, और कुछ आप जो हमने पंखे के ऊपर सामान रखा हुआ था और दक्षिणा रखी हुई थी, उसी के ऊपर ये सारा सुहाग का सामान रखकर आप किसी भी सुहागन स्त्री को दान कर सकते हैं। अपनी सासू माँ को दे सकते हैं, जेठानी को, ननद को, ससुराल पक्ष में जो भी आपके पूजनीय हैं आप उनको दे सकते हैं। उसके बाद ये देखिए हमने मोली का बड़ा सा धागा ले लिया है, और उसके बाद हम मोली के धागे से यहीं पर बैठकर यहीं पर खड़े होकर परिक्रमा कर लेंगे। आप कम से कम 7 परिक्रमा करें, या फिर 108 परिक्रमा भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। परिक्रमा का इस दिन विशेष महत्व है, जिसे फेरी कहा जाता है। यदि आपका धागा ख़त्म हो जाता है तब भी आपको परिक्रमा बीच में बंद नहीं करनी है। जितनी भी आपको परिक्रमा करनी है उतनी आप कर लीजिए। आप 7, 11, 21, 51 जितनी भी परिक्रमा करना चाहते हैं यहाँ पर बैठकर कर लीजिए। उसके बाद आप ये सारा सामान दान कर दीजिए, और उसके बाद आप व्रत खोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने एक और पंखा ले लिया है, इससे हम वट वृक्ष को हवा करेंगे। बाद में अपने पति के चरण स्पर्श करके इसी पंखे से अपने पति को भी हवा करेंगे। उसके बाद अपने जो भी वट वृक्ष लिया है उससे हल्का सा गले मिल लेंगे, और ये जो धागा बचा हुआ है इसको हमें वापस घर नहीं लेकर जाना है। परिक्रमा करने के बाद इस धागे को आपको वट वृक्ष में ही छोड़ देना है, ना तो इसके अंदर गांठ लगानी है और ना ही इसको आपने लेकर जाना है वापस। ख़त्म होने के बाद इसे वट वृक्ष के अंदर ही छोड़कर आ जाना है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सरल पूजा विधि वट सावित्री व्रत की आज हमने आपसे शेयर की। आशा है आपको यह व्रत वट वृक्ष की परिक्रमा और पूजा विधि अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें।